हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, तो ध्यान से पढ़ना। आगे की जो एक्सरसाइज है 6 चैप्टर वो थोड़ा सा टफ है, इससे 3, 4, 5, 9 के चैप्टर बहुत आसान है। तो 5 में आज हम स्टार्ट करेंगे 5.1 से, और आज ही हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 5 क्लास 9th का। तो शुरू करते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है इसके पार्ट। 3 पार्ट्स हैं क्योंकि 3 का स्पेस था, और तो फिर इसके बाद लिखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। Only one line can pass through a single point। तो एक ही लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। तो ये जैसे कि सिंगल पॉइंट है, शायद दिख रहा हो शायद ना दिख रहा हो, पर ये यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है ब्लू कलर का। इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं? तो एक लाइन ऐसे, 2 लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे, 4 लाइन ऐसे। तो इसमें क्या लिखा है? वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये है रॉन्ग, यानी कि इसको लिख सकते हैं फॉल्स। इनफाइनाइटली लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइटली लाइन कैन पास। इसके बाद यहां से आप खुद लिख सकते हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। और अगला पार्ट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तो इनमें से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं क्या? देखते हैं। तो एक लाइन तो ये गई, दूसरी लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो हमें लाइन ही नहीं रहेगी, अगर कर्व बना देंगे तो लाइन नहीं रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। पीछे से कोई लाइन घूम के नहीं आ सकती, इधर से कोई जा नहीं सकती, बस यही एक लाइन है जो जा सकती है। और लाइन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच का, तो यानी कि केवल वन लाइन पास कर सकती है थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है फॉल्स। इसको इरेज कर देता हूं मैं, तो इसको भी कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। दे आर यहां से करेंगे आप चेंज, वन लाइन, यहां से इसको हटा देंगे, लाइन विच कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो वन लाइन पास कर रखी है, वन लाइन कैन पास लिख देता हूं, कैन पास, यहां तक हो गया थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं। A terminated line can be produced infinitely on both sides। तो अगर ये लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसके कोई पॉइंट है ये, तो इनको यहाँ से इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इनको हम जितना मर्जी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू, और ट्रू है तो कोई इसका रीजन देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रू ही है अपने आप में, तो इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। तो अब 4th और 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4 और 5th। इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। ओके, तो ये ट्रू है। एक बार बता देता हूँ ट्रू कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं हम। ये जैसे कि रेडियस है, ये 2 सर्कल है इक्वल है, तो इनका रेडियस जब ये इक्वल है तो इनका रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया सब कुछ इक्वल होगा, ठीक है, सब कुछ इक्वल होगा। उसके बाद 5th पॉइंट इन द फिगर, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। और ये तो होता ही है, थ्योरम से हमने प्रूव भी किया हुआ है। अगर आप चैप्टर बैक में जाके पढ़ेंगे तो जब भी कोई दो चीजें तीसरी चीज के बराबर होती हैं, जब भी कोई 2 चीजें तीसरी चीज के बराबर होती हैं, तो वो दोनों चीजें आपस में भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसके भी लिख देंगे ट्रू, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं।
तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन थर्ड फोर्थ डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में। इसमें हम 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है, इसमें लिखा है इन टर्म को डिफाइन कीजिए, और अगर इन टर्म को डिफाइन करने के लिए और टर्म्स की नीड पड़ती है तो उनको भी डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है फर्स्ट, ठीक है। पैरेलल लाइन मैं बता देता हूँ पैरेलल लाइन क्या होती है। जैसे कि ये एक लाइन है, इसी से किस डिस्टेंस पे लाइन, अब ये लाइन इधर की तरफ कितना भी बढ़ा दो, और इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन है वो नीचे चल रही है, नीचे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो डेफिनेशन वहां से लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी सबकी भी इसको डिफाइन करने के लिए जिन डेफिनेशन की नीड होगी वो जिस टाइम पे मैं समझाऊंगा उसके नीचे डेफिनेशन आ रही होगी उसको नोट कर लेना। अभी इसकी डेफिनेशन आ रही होगी नीचे, उसको नोट कर लेना। और इसको डिफाइन करने के लिए जिस भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो भी टर्म चाहिए होगा वो भी नीचे डिफाइन होंगे, ठीक है। तो इसको इधर से कितना बढ़ाओ, इसको इधर से कितना बढ़ाओ, इसको इधर से कितना भी आगे ले जाओ, इसको इधर से कितना भी आगे ले जाओ, ये कभी मीट नहीं करेंगी। ये क्या है, पैरेलल लाइन। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लो x है, x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी x सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। ना तो ये पास आती हैं ना ये दूर जाती हैं, इनका डिस्टेंस कितना भी इनको बढ़ा लो इनका डिस्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। ये होगी पैरेलल लाइंस और डेफिनेशन नीचे चल रही है, ठीक है। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया जो ये इस टाइप से। तो अगर यहाँ पे इस लाइन का नाम AB है, इस लाइन का नाम CD है, तो हम कह सकते हैं CD इसका साइन होता है ये वाला, परपेंडिकुलर टू AB। CD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। और अगला क्या है, ये भी हो चुका है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब एक छोटी सी लाइन जो डिफाइन हो पॉइंट A से B, ये लाइन सेगमेंट है। मतलब ये एक लाइन का सेगमेंट है A और B, ये डिफाइन है क्योंकि दोनों पॉइंट इसके डिफाइन है कि कहां से कहां तक है। ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हो सकती है। और जैसे कि बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में, डेफिनेशन नीचे चल रही है और इनको टर्म को डिफाइन करने के लिए जिसकी नीड होगी वो टर्म भी मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मतलब अभी बता नहीं रहा हूं लेकिन उनका भी डेफिनेशन नीचे लिखी मिल जाएगी आपको। उसके अलावा फॉर द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे कि ये रेडियस सर्कल है, इसके सेंटर से, ये सेंटर सी है, यहां से सर्कमफ्रेंस यानी कि ये बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस यानी कि ये जो है ये इसकी रेडियस है, r से डिफाइन करते हैं इसको, r लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। और इसके लिए जो डेफिनेशन की नीड है वो चल रही है नीचे, देख लो आप। उसके अलावा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, इधर है स्क्वायर, ऊपर लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसकी नीड पड़ेगी। बाकी कभी कोई ना पूछा जाएगा ना कुछ, कभी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा इनमें से, ये केवल समझने के लिए है। और स्क्वायर लेकिन पूछा जा सकता है। स्क्वायर क्या होता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड बराबर हो, सारे एंगल 90 डिग्री के हों, 90 डिग्री के सारे एंगल हो, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्वायर। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है डेफिनेशन में, तो ठीक है, सब कुछ आई थिंक डिफाइन हो गया है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसके आगे के क्वेश्चन अगर टाइम रहा तो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू।